हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं एंजल्स नंबर्स की। कौन से नंबर्स? 515 एंड 616 की। तो इनको मिरर नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि 5 के बीच में 1 आया है। 1 तो आपको पता ही है, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, सब कुछ न्यू बिगनिंग है, ठीक है। और 5 का जो भी मतलब है वो उसका डबल है। ऐसे ही 616 का मतलब 1 बीच में आ रहा है, तो 1 से तो फ्रेश बिगनिंग शुरू है ही, और 6 का जो मीनिंग है वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 515 अगर आप कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली, बार बार, हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, इंटेंशनली नहीं, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि पास्ट के आप अपने जितने भी आपके कर्मास हैं, नेगेटिव कर्मास हैं, उनको माफ़ कर दीजिए और उनको भुला दीजिए। इट मीन्स फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दीजिए। यह साइन है वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ को फ्रेश स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो 515 में एंजल्स आपको कह रहे हैं अगर आप सिंगल हैं, इट मीन्स आपको एक खूबसूरत पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। यू कैन मूव फॉरवर्ड टू योर ब्राइट फ्यूचर विथ योर पार्टनर, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनकर उभरेगा। आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं 515 से। 515 लगातार आपको दिख रहा है। इट मीन्स आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स को याद करते रहते होंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। एंजल्स या एंसेस्टर्स ये सभी एक ही होते हैं। ये हमारे साथ आसपास ही रहते हैं जब हम पेनफुल रिलेशनशिप में होते हैं या खुद ही अपने लिए पेन क्रिएट किए हुए बैठे होते हैं या ईगो में होते हैं। तो एंजल्स या एंसेस्टर्स हमें आके नंबर्स के थ्रू या कोई आइडिया के थ्रू या कोई शेप के थ्रू मैसेजेस देते हैं। अभी आप नंबर्स पर हैं तो प्लीज़ नंबर्स के बारे में देखिए। आगे मैं वीडियो शेप्स पर बताऊंगी। जब ड्रीम्स में आपको शेप्स नज़र आते हैं, ओनली शेप्स, तो उसका क्या मतलब होता है? अभी हम बात कर रहे हैं 515 पर। इट मीन्स एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी मिस्टेक्स को बार बार याद मत कीजिए, उस पर कॉन्स्टेंटली काम कीजिए। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करते, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आप उन्हें पहचान पाएँ और ग्रैब करने लायक हो जाएं, है ना। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें और यूनिवर्स पर शक ना करें कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, मैंने तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं बी पेशेंट, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अधीर ना हो, होप रखें, ठीक है। क्योंकि जब होप होती है तभी सब कुछ होता है। कहते नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद बनाए रखिए, प्यार से होप बनाए रखिए, तो इसी तरह से आपका डिवाइन रीयूनियन होगा मस्कुलाइन के साथ फेमिनाइन का, ठीक है ना। इसमें आपको 515 अगर आपको लाइफ में लगातार दिख रहा है तो इट मीन्स आपको अपनी लाइफ को इन्हेंस और एनरिच करते जाना है। यानी कि आपके अंदर जो भी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसको एनरिच करते जाइए, उस पर काम कीजिए, और ताकि इस तरह की जो रिलेशनशिप है आपको हार्म ना पहुंचाए, ठीक है ना। खुद को वंडरफुल, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पर्सन बनाएं। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। 515 लगातार देखने पर एंजल्स आपको कह रहे हैं यू आर अट्रैक्टिंग व्हाट यू थिंक अबाउट, ओके। जो वो सब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। तो डोंट वेट, टेक मेजर डिसीजंस, ओके। वेट नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर है 616। ये नंबर आपको लगातार दिख रहा है। इट मीन्स एंजल्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि जैसी लाइफ आप जीना चाह रहे हैं आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बैड लक या गुड लक दोनों आपके हाथ में है। ये नंबर आपकी लाइफ से फियर और एंजाइटी को निकालने में हेल्प कर रहा है, और अब आप कंसंट्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है। और 616 लगातार आपको दिख रहा है। तो गार्डियन एंजल्स आपको जो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं
वो आपके ड्रीम्स रियलिटी में चेंज कर रहे हैं। उन ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट डाउट, अपने ड्रीम्स पर भी डाउट मत कीजिए और यूनिवर्स पे भी डाउट मत कीजिए और ख़ुद को भी ब्लेम मत कीजिए। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, ओके। और 616 अगर आपको लगातार दिख रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स फैमिली एंड सर्विस। 5 आपको रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, ठीक है ना, फैमिली और रिलेशनशिप को। तो 6 आपको रिप्रेजेंट करता है कि फैमिली एंड सर्विस को। अब आप ह्यूमैनिटी की तरफ भी काम कर रहे होंगे, छोटे मोटे काम, किसी की हेल्प, इमोशनली हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प लगातार आप कर रहे होंगे। तो बी मोर ओपन पॉजिटिवली, ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि और पॉजिटिवली अपने आप को ओपन कीजिए, अपने माइंड को कीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, ट्रेन योर माइंड, ताकि जब भी उठें तो फ्रेश उठें, स्माइल के साथ उठें। जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो किसी शक के साथ या डर के साथ या एंजाइटी के साथ ना उठें। अगर आप ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपना इनर वर्क को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दें, क्योंकि विदाउट इनर वर्क, विदाउट योर कर्मास, आपका जो फ्यूचर है वो चेंज नहीं होने वाला है। कर्मास तो करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है, ह्यूमन बीइंग्स का इनकारनेटेड होते ही इसलिए हैं ताकि हम कर्म कर पाएँ। तो अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर रीयूनियन की तो बात दूर की है, हम अपने आप से यूनियन में नहीं आ पाएंगे। तो ये देखिए, एंजल्स आपको 616 दिखाने का मतलब बता रहे हैं कि एवरी डे इज़ ए न्यू शीट ऑफ पेपर, मेक योर ड्राइंग और पेंटिंग, जो भी देखिए हर नया दिन एक नया कोरा पेज बन कर आया। अब आपके ऊपर है कि आपने उसमें क्या क्रिएट करना है। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और 616 बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये एक न्यू पर्सपेक्टिव से इसको देखें कि अपने रिलेशनशिप को, कि मैं इस पर क्या काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कितना वर्क मैंने कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और मुझे अपने रिलेशनशिप को और प्यार भरा या अनकंडीशनल कैसे बनाना है। तो ये तो आप ही के ऊपर है कि आप किस तरह से काम करेंगे। 616 बार बार देख रहे हैं, इट मीन्स योर पार्टनर लव्स यू एंड वांट यू टू बी हैप्पी, ठीक है। आप शक मत कीजिए अपने ट्विन फ्लेम पर कि वो पता नहीं चाहते भी हैं कि नहीं। समटाइम बहुत से लोग ये कहने लगते हैं, नहीं हम तो अब ट्विन फ्लेम जर्नी को ही नहीं मानते, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सब कुछ गड़बड़ तभी होता है जब हम अपना इनर वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे होते। ये देखना हमारा काम है। इतनी तो अवेयरनेस अब तक आ ही जानी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को देख पाएँ कि कहाँ हम गलत हैं, ठीक है ना। तो 616 देखने का मतलब है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी खुश देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहे, तो ये गलती आपकी है। तो इस गलती को सुधारने का टाइम है, ये एंजल्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि वो नहीं प्यार कर पा रहे हैं या नहीं शो कर रहे हैं, तो आप शो कीजिए, ठीक है। शो योर लव टू हिम और हर। आप ट्विन फ्लेम में है, अब शो तो करना पड़ेगा ना, बिना बोले कैसे होगा। बिना बोले तो कुछ भी नहीं होता है। तो बोलना तो पड़ेगा, शो अप तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मुंह फुलाए बैठे हैं, सेपरेशन में बैठे हैं, नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो करना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, यानी कि कर्मस तो करने ही पड़ेंगे। तो इस चीज़ को छोड़ दें कि दूसरे क्या कहेंगे और अपने स्किल्स को एनहेंस करें। मटीरियल्स को भी ज़्यादा ध्यान ना दें कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सिर्फ ईश्वर को ध्याएं, ईश्वर पे मेडिटेशन करें, अपना इनर वर्क ज़बरदस्त तरीके से करें। देखिए एक्चुअली जो ये रीयूनियन है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हमें ईश्वर से मिलाती है। एक दूसरे से तो बाद में मिलते हैं, पहले हम ईश्वर से मिल जाते हैं। तो हमें अपने ट्विन फ्लेम को, यानी कि टीएफ को या डीएम को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे टीचर होते हैं, एज ए गुरु। वो हमें ईश्वर तक खींच के ले जाते हैं। हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा मनी मन उनको ग्रेटिट्यूड भेजना चाहिए, उनको ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए, तभी तो रीयूनियन संभव हो पाएगा ना। तो 616 आपको यही कह रहे हैं कि
फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, अपनी सर्विस इन द सेंस अपने कर्मास को करते रहिए, अपने आप को सुधारते जाइए लगातार, और कंट्रोल योर थॉट एंड एक्शंस, यही इसका मतलब है। 5 एंड 5 में अगर आप ये लगातार देख रहे हैं, इट मीन्स आपको पार्टनर मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलेशनशिप मिलने वाला है। 616 यही आपको रिमाइंड करा रहा है कि जैसे ही आप लाइफ क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट हो रही है, सब कुछ आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, और एवरी डे इज़ अ न्यू शीट ऑफ पेपर। तो ये आपके ऊपर है, दिस इज़ अप टू यू कि आपने उसमें क्या पेंट करना है, क्या कलर करना है, क्या अफर्मेशन भेजनी है, ठीक है। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना इनर वर्क करते जाइए। कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो यूट्यूब पर ही कमेंट कर दीजिए, आंसर मैं दूंगी ज़रूर, ठीक है। डोंट वरी एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।